क्लास 9th फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20.1 टू क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ने वाले मीन्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए इसे सबसे डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे डिफरेंट जो आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो पल भर में खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो मीन की बात है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और मीन का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई 1 हम इसे करते भी चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर या ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो इसका एक बेसिक फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश n। लेकिन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कितने, 5। तो क्यों ना हम 5 ही राइट कर लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। और हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे, आपको एक बेस्ट ट्रिक से इसे क्लियर करते हैं जो आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और कितने हैं टोटल करिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो n होता है, वहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5। अब देखिए इस 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15। तो मीन के प्लेस पे आप 15 कर लीजिए क्योंकि मीन तो हमारे पास अवेलेबल है। चलिए ये हो गया। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और ये 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 यहाँ पे आ गया, 15 5 जा 75। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल ऐड क्या हुआ 75। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। क्लियर, इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। तो फर्स्ट 3 मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है 5। तो फर्स्ट 1 2 एंड 3 हम ये 3 को टेक करेंगे। चलिए ठीक है, तो मीन ऑफ ये सेकंड कंडीशन है ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। चलिए हम रूल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फार्मूला x बार और रूल्स क्या है फर्स्ट 3 यानी x1 x2 x3 यहाँ पे कर लीजिए x2 x3। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे टोटल 3। आपका मीन क्या गिवन है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। यहाँ पे मीन है 14। तो मीन के प्लेस पे 14 कर लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 3 जा 42। यह आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्लियर, सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए आगे करते चलिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, वही बात है कि जैसे हमने फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन अटेंड किया 14 हुआ। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3, अगर 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसका मीन क्या है 17। तो चलिए सेकंड आपका सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, जैसे मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। क्लियर, चलिए लास्ट से लेते हैं। तो लास्ट मतलब x5 x4 और x3। ठीक है, 3 भी आएगा क्योंकि फर्स्ट 3 में 3 आया, लास्ट साइड से भी करेंगे तो भी 3 होगा, 1 2 एंड 3। तो फार्मूला तो आपका सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे x3 x4 x5 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3। तो 3 कर लीजिए, इसका मीन गिवन है 17 कर लीजिए। x3 प्लस x4 प्लस x5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 17 3 जा 51। x3 प्लस x4 प्लस x5, ये हुआ आपका थर्ड इक्वेशन। इतना आपका क्लियर हुआ, कोई डाउट, कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। आपको इतना समझ में आ गया। हमें फाइंड करना है थर्ड ऑब्जर्वेशन।
अरे हमने सभी को टेक किया और x3 हमें फाइंड भी करना है। चलिए फाइंड करते हैं x3, इसी से हमें बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 3 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके 3 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ भी 3 ऑब्जर्वेशन, कितने हो गए 6 ऑब्जर्वेशन, और हमें कितने गिवन थे 5 ऑब्जर्वेशन। तो चलिए एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को ऐड कर लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस यहाँ भी आइए x3 प्लस x4 प्लस x5। चलिए ऐड करिए नंबर 42 और इधर 51। सो x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए x3 2 टाइम्स है तो ऐड मत करिएगा, 2x3 भी आप राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत ऐड करिएगा। इसके बाद आप कंटिन्यूसली लिख लीजिए x4 x5 और ये x3 को अलग कर दीजिए, वहाँ से ऐड करिए 2 1 3 5 4 9। इतना आपका क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट पे हमें 5 ऑब्जर्वेशन का ऐड कितना सॉल्व हुआ 75। तो क्या हम x1 से x5 तक का टोटल 75 राइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किससे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए ना 75 भाई x1 से x5 तक, तो ये हो गया आपका 75, और ये एक्स्ट्रा क्या है x3 यहाँ पे कर दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 93 रहने दीजिए, x3 इक्वल टू 93 माइनस 75। सो 8 5 13 एंड 8 माइनस 7 1 18, यही हुआ आपका आंसर, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन 18 है। हैंस द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 18। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ 8 वेरिएट्स इज 10.5, यानी 8 वेरिएट्स हैं जिनका मीन हमें गिवन है 10.5। इफ द 7 ऑफ देम आर, इनमें से 7 जो हैं गिवन है वेरिएट्स 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएट्स यहाँ पे गिवन है। फाइंड द 8th वेरिएट। सो फार्मूला स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। सो सॉल्व में आप लिखिए डायरेक्टली कि मीन ऑफ 8 वेरिएट्स इज 10.5। चलिए मीन का फार्मूला अटेंड करें, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। हमें 8 फाइंड करना है ना, हमें तो यही फाइंड करना है, हम क्यों कोई एडिशनल वर्क करें? यही इसी पे ही वर्क करिए ना आप। अगर आप एडिशनल वर्क एक्सटर्नल वर्क करते हैं, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं फंसने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा, आपको ये फुल डिटेल नहीं मिलेगा, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा उसी वर्क करना चाहिए जो हमें गिवन होता है। एक्सटर्नल आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपसे बेसिकली कंप्लीट हो जाए। हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, हम उसी पे ही वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8, मीन गिवन कितना है 10.5, यहाँ पे कर लीजिए। x1 क्या है आपका 3 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 19, ये 7 ऑब्जर्वेशन, 2 प्लस 17 प्लस 8, और ये आपका x8 जो हमें फाइंड करना है उसे राइट रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पे अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 10.5 इंटू 8, तो 10.5 पॉइंट हटा दीजिए तो 10 हो जाएगा इंटू 8। अब ये सभी को ऐड करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 71 प्लस x8। क्लियर? अब
4 2 जा 2 4 जा 2 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू 71 प्लस एक्स 8। एक्स 8 को स्टॉप कर लीजिए, 84 माइनस 71। सो 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 7 1। ये आपका आंसर है। 8th ऑब्जर्वेशन। सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फार्मूले से बाहर गए ही नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। द मीन ऑफ वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, यानी 8 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपके ही क्लास के 8 स्टूडेंट्स हैं, जिनका मीन मतलब 8 स्टूडेंट्स का वेट, वजन का मीन जो है वो 45.5 kg है। ठीक है। 2 more students having weight 41.7 kg and 53.3 kg join the group। और 2 स्टूडेंट्स उसके बाद आ गए, बोलते हैं नहीं नहीं हमारा भी मीन आप फाइंड करिए। हम भी आ गए, हमारा भी आप ऐड करके बताइए कितना मीन हुआ। तो ये 2 जो स्टूडेंट्स आ गए जिनका वेट इतना है, इन दोनों को भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के बाद मीन बताना है। कितना ईजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स इज 45.5 kg, राइट। तो फार्मूला क्या है मीन का, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश डैश कर लेते हैं। हमें 8 स्टूडेंट तक करना है तो x8 कर लीजिए भाई, 5 6 7 8 अपॉन कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स। पहले इसे तो क्लियर कर लें। तो मीन हमें है, मीन कितना है 45.5, यही है 45.5 kg इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x8, 8 स्टूडेंट का। ओके, और ये 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटू 8 हो गया। इतना आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए पॉइंट हटाएं, तो 455 अपॉन 10 इंटू 8, 2 4 जा 2 5 जा 5 9 जा 45, 1 जा 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 364 kg हुआ टोटल वेट किसका, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, यानी 8 स्टूडेंट्स का जब हम ऐड करते हैं टोटल वेट तो कितना आ गया 364 kg। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, वो बोलते हैं हमें भी ऐड करिए। ठीक है, जो तो आप लिखिए नाउ ज्वाइन इन दिस ग्रुप। नाउ ज्वाइन 2 स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप, इन दिस ग्रुप। ठीक है, अब वो ज्वाइन करने आए तो ये बताइए पहले कितना वेट था, 364। सिंपल। तो भाई तो वेट कितना हो जाएगा टोटल, ये तो आप भी अब समझ गए होंगे हमें क्या करना है। भाई 8 स्टूडेंट्स का हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 364। अब एक स्टूडेंट्स नया आया, उसका वेट है 41.7 और सेकंड स्टूडेंट्स आया 53.3। ऐड कर लीजिए तो 7 3 10, 1 रिमाइंडर, 3 1 4 1 5 एंड 4 5 9 यानी 95, 3 6 4। अब ऐड कर लें तो 9 5 4 5 9 9 6 15, 1 रिमाइंडर, 3 1 4 459 kg। ये आ गया टोटल वेट, यानी वो जो 2 स्टूडेंट्स एडिशनल हुए उनका भी वेट कितना हो गया 459 kg। नाउ मीन वेट ऑफ कितने स्टूडेंट्स पहले थे 8, 2 और हो गए तो कितने हो गए 8 + 2 स्टूडेंट्स। सो फार्मूला x बार इक्वल टू
x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश, अब 8 नहीं राइट करेंगे, x9 प्लस x10 अपॉन टोटल 10 है। अब तो इस बार फाइंड करना है, तो टोटल कितने हुए वेट, 459 अपॉन 10। तो 10 से डिवाइड तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। डिवाइड अगर 10 100 का करें, जितने ज़ीरो होते हैं उतना ये डेसिमल जंप करता है, तो एक डिजिट जंप हो गया। तो 45.9 kg ये हुआ मीन ऑफ 10 स्टूडेंट्स वेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मीन द 9 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे गिवन है मीन 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35, यानी 9 मतलब 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 35 पाया गया। लेटर ऑन यानी कुछ समय बाद, इट वाज डिलेक्टेड मतलब उसमें डिटेक्टेड मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिस हो गया। क्या मिस हो गया, इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन, जब चेक किया गया कि जो ऑब्जर्वेशन किया गया, मीन फाइंड किया गया, उन्होंने एक चेक किया तो उन्होंने ये पाया गया कि 81 वाज मिस रीड। 81 की जगह पे क्या रीड कर लिया गया, 18। भाई ये 81 है ना, तो धोखे से जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक कि 18 यहाँ 81 है, तो आप जैसे कैलकुलेटर है, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी मैथ में ही कर रहे हैं, जैसे +2 है, तो आप +2 को 5 भी राइट कर देते हैं, धोखे से 6 भी कर देते हैं, कभी कभी 10 कुछ भी राइट कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब मीन फाइंड किया गया तो उसमें ये जब चेक किया गया कि कुछ मिस्टेक है, तो उन्होंने ये पाया कि 81 के प्लेस पे इन्होंने रीड कर लिया 18। उन्हें याद आया कि यार मैंने तो 81 के प्लेस पे 18 रीड कर लिया, तो बताइए उसका सही मीन क्या होगा। ये तो अब रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि उन्होंने 81 के प्लेस पे 18 कर दिया। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व में आपको गिवन क्या है, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 35। सो फार्मूला क्या है मीन का, x1 प्लस x2 डैश डैश x9 कर लीजिए, 9 है तो अपॉन 9। अब मीन यहाँ पे क्या है 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 9, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 x9। ठीक है, इसको 3 प्लस कर लीजिए, तो 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 3 जा 27, 27 4 31, 315। यानी टोटल जब रॉन्ग से पहले जब चेक किए तो जो 9 ऑब्जर्वेशन थे उसका टोटल ऐड क्या हुआ, 315, मतलब बाय मिस्टेक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो डेटा जो कैलकुलेट किए, जिनके थ्रू पे ये क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिकल है, जिसने भी ये मीन फाइंड किया उसने 81 के प्लेस पे क्या रीड कर लिया, 18। तो भाई कितना डिस्टेंस है, अब आप ही बताइए। यहाँ पे आपको ऐड करने को बोला गया कि 12 12 और 12 ही ऐड करिएगा, आपने 12 के प्लेस पे 2 ऐड कर दिया और 10 मिस कर दिया, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 12 12 24 टू 26। इसका कैलकुलेशन 26 हुआ ना, लेकिन ऐड कितना करना था, 12 ही ऐड करना था। तो आपने यहाँ पे क्या किया, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपसे क्या मिस हुआ। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से यहाँ पे देखिए 2 है, आपने यही क्वेश्चन हम बोल दें कि 12 वाज मिस रीड एज 2, ओनली 2। तो आप क्या करेंगे, आपको राइट क्या करना था 12, और आपने क्या कर दिया 2, तो आप क्या करेंगे, वो 12 से 2 को माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो आपने कितना मिस किया नंबर, 10 ना, तो उस टोटल में 10 ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 81 से 18 को माइनस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए नाउ डिफरेंस ड्यू टू मिस रीड। तो हमने क्या मिस रीड किया था, 81 के प्लेस पे 18, सो माइनस करने में आपका आ गया 63।
3। अब बस 63 को इस टोटल में ऐड कर दीजिए और मीन फाइंड कर लीजिए। दस द सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन, तो 315 था, उसमें हम 63 प्लस करेंगे। और अगर हम इसे चेंज कर दें, सपोज 18 को यहाँ पे कर दें, 81 को यहाँ पे कर दें, तो भाई श्योर है कि हमें 18 करना था और आपने 81 कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपको माइनस करना पड़ेगा। याद रहे, ये अगर ग्रेटर है तो ही आप प्लस करेंगे। श्योर है कि आप पीछे चल रहे हैं ना, और आप अगर ग्रेटर राइट करना है और आपने स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर लिया, तो श्योर है उतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि उसमें माइनस करना है, तो इसमें हम प्लस करेंगे। 538 617 और 3 तो सेम ही रहेगा। अब आप फाइंड कर लीजिए द एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन एक्स बार इक्वल टू टोटल आपका 378 है अपॉन ऑब्जर्वेशन में तो किसी प्रकार का चेंज नहीं है। 9 4 जा 36, 1 9 2 जा 18, सो मीन क्या हो गया आपका 42। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।